सूरत से अगर किसी को भावनगर जाना था तो इस तरह से घूम के जाता था। फ्यूल ज्यादा खर्च होते थे, इतना दूरी लगभग 150 किलोमीटर दूरी तय करेगा, टाइम बर्बाद होगा, टायर घिसेगा, मेंटेनेंस होगा, एक्सीडेंट का डर रहेगा। इसके लिए यहाँ पर क्या किया गया, अब कोई भी ट्रक आता है 100-200 ट्रक को लाइन से क्या करता है, खड़ा कर देता है। और जब भावनगर जाएगा तो वहाँ ट्रक अपना पर्ची कटा के रखे रहेंगे सब कि भाई हमरो ट्रक को हिला देना है उस पर। ट्रकवा सहित का लोड करता है। अरे गधा, उसको भावनगर में कोने सड़क पे ले जाना है, किस दुकानदार को देना है, 4 बार उतार के रखेगा। बिहार में इतना फुर्सत है ये सब करने के लिए। बताइए ये जगह कौन सा हो गया, भावनगर। कौन जगह, भावनगर के आगे ये कौन सा समुंदर है, खंभात की खाड़ी। कौन सी गाड़ी, भावनगर के सामने मिलेगा सूरत। भावनगर के सामने सूरत मिल गया, भावनगर के सामने सूरत। कौन सा जगह है, सूरत। भावनगर के सामने सूरत। अब देखिए ध्यान से, सूरत से अगर किसी को भावनगर जाना था तो इस तरह से घूम के जाता था। कहां पर, भावनगर। इतना लंबा दूरी उसको तय करना था भावनगर से सूरत के लिए। इसमें फ्यूल ज्यादा खर्च होते थे, गाड़ी जाएगा, ट्रक पूरा उतना, इतना दूरी लगभग 150 किलोमीटर दूरी तय करेगा, टाइम बर्बाद होगा, टायर घिसेगा, मेंटेनेंस होगा, एक्सीडेंट का डर रहेगा। इसके लिए यहां पर क्या किया गया, इस समुंदरवा के बीच में क्या करना चाहिए कि ट्रक चल जाए, पुल। समुंदरवा पे पुल बनाएगी, इसे तो और खतरनाक है। एक पानी वाली जहाज बनाया गया, बड़ी सी पानी वाली जहाज। उसका डिजाइन इस तरह से किया गया कि ऊपर उसकी खूबसूरती को ध्यान नहीं दिया गया, ऊपर ऐसे कुर्सी लगा दिया, मतलब डेक वगैरह बना दिया, और नीचे कई लेयर बना दिया। अब कोई भी ट्रक आता है उसमें इसी में लगा देता है। यहाँ ट्रक लगा दिया, 1 2 3 ऐसे करके ट्रक लगा देता है। 100-200 ट्रक को लाइन से क्या करता है, खड़ा कर देता है इस पानी वाली जहाज में। सारा ट्रक कहाँ घुस जाता है, जहाज में, और जहाज चल देता है भावनगर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब वहां से ट्रक को उतार दिया, और जब भावनगर जाएगा तो वहां ट्रक अपना पर्ची कटा के रखे रहेंगे सब कि भाई हमरो ट्रक को हिला देना है उस पर। तो ट्रक का पर्ची कट गया। अब ट्रक वाला से ले लिया वो 5-7 हजार, इधर से जाता तो 110 रुपया डीजल है, फूंक के खत्म कर देता। कम से कम वहां जाए, यहां से यहां जाने में कम से कम 30 से 40 हजार डीजल लग जाएगा। 30-40 हजार डीजल का खर्चा आ जाएगा। 200 किलोमीटर फुल लोडेड ट्रक है तो बहुत लंबा लगता है। ट्रक का तो फ्यूल कितना खाता है आपको समझ में होगा ही, उतना लोडेड रहता है। पानी वाली जहाज में क्या किया, चढ़ा दिया, और उधर जाके क्या कर दिया, रुका। अरे गधा कहीं का। देखो अगर भावनगर में एक ट्रक सीमेंट भावनगर से तुमको कहां भेज रहा है, सूरत, तो सीमेंटवा अगर ट्रकवा में लाद दोगे तो तुमको क्या खलिया ट्रकवा भेज रहे हैं। अरे उसमें ट्रकवा लोडेड रहता है। अरे गधा कहीं का, खाली ट्रकवा भेज रहे हैं, गधा कहीं का। उतार के काहे नहीं रख देता है, ट्रकवा सहित का लोड करता है। अरे गधा, उसको भावनगर में कोने सड़क पे ले जाना है, किस दुकानदार को देना है, 4 बार उतार के रखेगा। एक बार यहाँ से उतारेगा, फिर ट्रकवा को पानी वाली जहाज में सीमेंट लोड करेगा, फिर सीमेंट को निकालेगा, फिर ठेला पे लादेगा, फिर दुकान पे पहुंचाएगा, तब तो हो गया वहां पे। अब ऐसे सड़क से जाता तो क्या रहता, महंगा पड़ता। तो सीधे ट्रकवे को घुसा दिया इसमें, और ट्रक यहाँ उतरी, और फिर निकाला, चल दिया। मैं निकला गाड़ी लेके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसी को कहते हैं रोल ऑन और रोल ऑफ। रोल ऑन रोल ऑफ, इसी को रो कहते हैं। रोल ऑन रोल ऑफ, रो के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कितना बेहतरीन काम। अब आप बताइए, ऐसा ही एक पानी वाली जहाज बनाता पटना में, और यहां से भागलपुर भेज देता। बिहार में अगर देखेंगे तो पटना यहाँ है और यहाँ भागलपुर है। ट्रक का ट्रक किस पे लोड हो जाता है, नाव पर। पानी वाली जहाज वो लेके कहाँ चली जाती है, भागलपुर। अभी जो ट्रक का किराया लगता है पटना से भागलपुर का, लगभग लेता है वो आपको 40 से 45 हजार, और इस पे जाता तो 5 हजार में हो जाता। कितना सस्ता पड़ जाता, बहुत सस्ता पड़ जाता। लेकिन बिहार में इतना फुर्सत है ये सब करने के लिए, दिमाग चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन बिहार में जो भी सरकार में रहेंगे वो दिमाग काम करते हैं सचिव लोगों से। किसे काम करेगा, सचिव। और सचिव जो होता है वो कम से कम 15 साल डीएम बन के बैठा रहता है। अब जब डीएम की कुर्सी बैठता है तो उसको दुनिया धुंधला दिखता है, उसको लगता है कि हर जगह ऑफिस में एसी लगा होगा।
हर जगह हम जहाँ, जैसे डीएम साहब तो कभी जाम में फंसेंगे नहीं, तो उनको लगेगा कि कब जाम खत्म हो गया बिहार से। आगे बढ़ जाए, बोलिए, साउंड गड़बड़ा गया था। देखिए भाऊ, तो यहां भी रो रो नहीं चल सकता है। अब आप बताइए, गंगा नदी कितना दूर से आ रही है, उत्तराखंड से आ रही है, और उत्तराखंड से इलाहाबाद, बनारस, पटना होते हुए भागलपुर तक रो रो फेरी लगा दीजिए, यहां से पूरा पानी वाली जहाज से इसमें जा सकती है। खाली गंगा में मछली घूम रही है सब, नहीं समझ में आएगा, गरई मछली। उसमें नाव चलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? और नाव जब बनाइएगा ना, तो उसका कंस्ट्रक्शन का एरिया होता है कि नाव ज्यादा धंसना वाली चाहिए कि कम धंसा वाला चाहिए। ज्यादा चौड़ा कर देंगे तो कम धंसेगा, और पतला करेंगे तो ज्यादा धंस जाएगा। तो उसी हिसाब से यहाँ कम धंसने वाली जहाज चाहिए, चौड़ा कर दो। यहाँ चौड़ा करके लंबा एकदम, उस पर 10 को ट्रक आ जाएगी तो काम खत्म। 10 को ट्रक लेके निकल दिया यहाँ पर, उतर गया एकदम एक नंबर। कितना सिंपल है। घाट के किनारे जामो नहीं लगता है, कोनो घाट के किनारे खड़ा रहे रात में 9 बजे, नो एंट्री, खत्म हो गया, ट्रक घुस गया। तो ये बहुत डेवलप है। गुजरात ऐसे ही थोड़ी डेवलप हुआ है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रो रो फेरी कहां से कहां चलती है? भावनगर से भावनगर से सूरत औद्योगिक क्षेत्र है, भावनगर भी औद्योगिक क्षेत्र है। अब आप बताइए, अब कोई दिक्कत होगा वहां के व्यापारियों को? तो जो व्यापारी सोच रहा था भावनगर छोड़ के सूरत में शिफ्ट होने के लिए, अब शिफ्ट होगा। फोन करेगा भाव सूरत में कि हाँ 2 ट्रक माल चाहिए, उतार दो। अब यहाँ पे गिट्टी, बालू, सीमेंट, जिस चीज का यहाँ पे 2 ट्रक चाहिए, 4 घंटा में पहुंचा देगा। पूरा ट्रक लोड करेगा, और रो फेरी पे लोड करके क्या कर दिया, भेज दिया। आगे बढ़ जाए, जगह बताएंगे तो पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते? ये कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी। ये शहर, ये शहर कौन शहर है? सूरत है। किसी को कोई दिक्कत? रो रो फेरी समझ में आ गया?